मुकर्ररा वक्त पर थाने का हेड मुहर्रर हमारे नुमाइंदे को एसएचओ के फ्रंटमैन नजीर के पास ले गया, जो अभी खुफिया वीडियो में खुद को एडिशनल एसएचओ बताएगा। लेकिन ये शख्स दरअसल जाम शुरू के एक थाने में तैनात था, लेकिन थानेदार के जाती फ्रंटमैन के तौर पर ये ड्यूटी यहाँ हटरी थाने में गैर कानूनी तौर पर अंजाम दे रहा था। और कमाल की बात यह है कि किसी भी अफसर को या तो इसकी खबर नहीं थी, या खबर होते हुए भी वो इस ताकतवर एसएचओ के सामने बेबस थे। हमारे नुमाइंदे ने उसे बताया कि हम रोजाना 1000 मेनपुरी आपके इलाके से गुजार कर आगे भिजवाएंगे। हमारी डेली की जो है वो 1000 मैनपुरी जाएंगे यहाँ से मिर्कोफास। मैनपुरी आपकी हुदूद लगती है ही है, आप हुक्म करें। बता दिया 50,000 एक टन एक दफा जाएगा। ठीक है, के पास 50,000। देखो ना, वहाँ पे आपकी क्या सेटिंग है? ठीक है, वो हम जाने हमारा काम है। यहाँ पे जो हमारे 1-2 क्रास वाले हैं, ठीक है, यही सेटिंग है। ठीक है भाई, हमारा 5 टन माल आएगा। ठीक है, 5 टन लाजमी, आपको पता है टन में 33-34 कट्टा होता है। सही से वो हमारी उनके साथ सेटिंग यानी लास्ट वाली, क्योंकि ये साहब है हमारे, ये डायरेक्ट मेरे पास अकेले नहीं है, मेरे पास मेरा अफसर है। मैंने बोला जो दूसरों के साथ है आपके साथ है। एसएचओ का फ्रंटमैन नजीर, जो टीम सरेआम पर तशद्दुद के वक्त भी एसएचओ के हमराह था, इसका कहना था कि चूंकि मेरा अफसर यानी हेड मुहर्रर आपके साथ आया है, इसलिए आपके साथ भी वही रेट होगा जो बाकियों के साथ है, क्योंकि इस रिश्वत का हिस्सा डीएसपी को भी जाता है, वरना कल को उसकी टीम आपका माल पकड़ लेगी। कोई कमी बेशी नहीं, वो इसमें हमारे साथ दफ्तर और भी है, साथ में डिप्टी भी बैठा हुआ है। अच्छा। उसकी भी टीम है, आपको भी पता होगा, साहब को भी पता है। अगर हम सिर्फ अपना करें और उसको नहीं बताएं, कल उसकी टीम पकड़ ले तो भी हमारे। और एसएचओ साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं एडिशन हूँ। मैं सलाम दुआ तो हो सकती है, अगर कोई तोहफा वोफा देना हो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी में आप आओगे, सलाम दुआ नहीं, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे साहब के साथ। बस खत्म। बस इसका कहना था कि ये एसएचओ उसका बड़ा भाई है, यानी बड़े भाई की तरह है, और वो खुद एडिशनल एसएचओ है। मेरा बड़ा भाई है, मैं एडिशन। एसएचओ से मिलने की हमारे नुमाइंदे की ख्वाहिश पर इसका कहना था कि आपको उनसे मिलवाऊंगा भी, और उनके साथ चाय और खाना भी होगा। सलाम दुआ तो हो सकती है, अगर कोई तोहफा वोफा देना हो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी में आप आओगे, सलाम दुआ नहीं, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे साहब के साथ। बस खत्म। हमारे नुमाइंदे ने इस डील के फाइनल हो जाने की मिठाई के तौर पर इस शख्स को 4000 रुपए की रिश्वत दी। ये साईं को भी जो है ना, ये लीजिए, ये अभी ये समझ लें कि ये तोहफा है हमारा, ठीक है ना। चलें फिर निकलें। खुद को एडिशनल एसएचओ बताने वाले इस एहलकार ने ये सारी डीलिंग थाने में मौजूद एसएचओ के कमरे में की, जिसे आप आगे चलकर भी देख सकेंगे, जब एसएचओ और उसका ये फ्रंटमैन टीम सरेआम के साथ मारपीट कर रहे थे। मेनपुरी, जो कि गुटके की एक किस्म है, इसकी पहली कंसाइनमेंट की रिश्वत की रकम की अदायगी के लिए इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को अब की बार एक औताक पर बुलवाया। यहाँ आते ही हमारे नुमाइंदे की मुकम्मल तलाशी ली गई कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो मौजूद नहीं, लेकिन हमने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। बज़ाहिर एक मेनपुरी के सप्लायर से 50,000 रुपए रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग हमारे खुफिया कैमरों ने महफूज कर ही ली। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात, ये 50 आपको देखिए। 50,000 रिश्वत देने के बाद हमारे नुमाइंदे ने एसएचओ साहिब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो ये उसे अंदर कमरे में ले गया, जहां एसएचओ हमारे नुमाइंदे से मिला तो जरूर, लेकिन चूंकि इन्हें पहले से ही इस पर शक हो गया था, उसने हमारे नुमाइंदे से ठीक से नजरें मिलाकर बात नहीं की, बल्कि अपने फ्रंटमैन से कहा कि तुमने इसे बता दिया है ना कि राब्ता व्हाट्सएप पर करना है। अच्छा साईं, बस आप है ना किसी किस्म का कंफ्यूजन का आप मेरे इत्तेमाद पे
आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है। ठीक है, बस ये बात यहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक जो जो कॉन्टेक्ट जो तरीका बताए थे ना, व्हाट्सएप पे हमारा नुमाइंदा मीरपुर खास जाने और वहां से उनके लिए तोहफा लाने का वादा करके वहां से रवाना हो गया। ठीक है साईं, फिर इजाज़त है। अभी मैं, आप यहीं है ना, अभी मैं जा रहा हूँ मीरपुर, तो वहाँ से वापसी में फिर आपके लिए तोहफा तो कोई भी दे सकता है ना, तोहफा देने की तो कोई मना नहीं है ना। हाँ भाई, ठीक है ना, थैंक यू। वादे के मुताबिक हमारा नुमाइंदा शाम को मिठाई लेकर एक बार फिर वहां पहुंचा। एसएचओ फोन पर बिजी था, सो उसने इसे अंदर बैठने का कहा जहां उसका फ्रंटमैन नजीर मौजूद था। हमारा नुमाइंदा फिर उससे मिला और मीरपुर खास की पार्टी से मिलने वाले चेक्स का कहकर रिश्वत की बाकी रकम के चेक उसे पेश किए, क्योंकि डील ये हुई थी कि एसएचओ को महीने भर की एडवांस पेमेंट की जाएगी। अभी मुझे 2 पार्टी से चेक मिले हैं। अच्छा, ये जो है ना, दोनों चेक आप रखें, और नहीं ये जो है, वो जो आपको मैंने चेक दिए है ना, अच्छा ये तो वो भी आपकी अमानत है। कौन आपका? आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये कैसी अंधेर नगरी है। एक एसएचओ ने एक दूसरे थाने में तैनात एहलकार को अपना फ्रंटमैन बनाकर जाती मुलाजिम बनाकर रखा हुआ था, जो इसकी ईमा पर थाने में एसएचओ के रंग बिरंगे एयर कंडीशन कमरे में नौजवानों के लिए मनशियात, गुटके और मेनपुरी जैसे जहरे कातिल की अपनी निगरानी में तरसील की डील करता है। एसएचओ का फ्रंटमैन नजीर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर हमारे नुमाइंदे को एसएचओ से उसकी औताक पर मिलवाता है, और फिर जब टीम सरेआम ये सबूत लेकर इनसे सवाल करती है तो ये अपनी बर्बरियत दिखाते हुए तशद्दुद पर उतर आते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये कैमरों की मौजूदगी में अपनी अनानियत के हाथों मजबूर होकर हम पर हाथ उठाने से बाज नहीं आए। ये इस मुल्क के आम आदमी के साथ क्या सलूक रवा रखते होंगे। गुटके और मेनपुरी की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के सबूत और हमारे नुमाइंदे से इनकी डील की रिकॉर्डिंग हासिल होने के बाद हम कराची से हैदराबाद पहुंचे, थाना हड्री में दाखिल हुए और सीधा एसएचओ के उस ज़र्क बर्क कमरे तक पहुंचे जहां हर गैर कानूनी काम रिश्वत लेकर करने की डील की जाती थी। एसएचओ फारूक का फ्रंटमैन नजीर इत्तेफाकन बाहर ही मौजूद था। वो हमसे मिला और हमें खुद ही एसएचओ के कमरे में ले गया। शायद वो कोई भी जिम्मेदारी अकेला नहीं उठाना चाहता था। क्या नाम है जनाब आपका? एडिशनल एसएचओ आप? आए एसएचओ साहब का है, बैठे एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम गुलाम फारूक है। एसएचओ हैं आप? जी।